क्या दोस्तों आप एल्गो ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो सच में आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको एल्गो ट्रेड करना नहीं सिखाएगी, आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगी। क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम पहले एल्गो ट्रेड करना आसान नहीं होता था। ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है उसका एपीआई कनेक्ट करना पड़ता था किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से। अगर वो ट्रिगर देता है तो ठीक है, अगर वो ट्रिगर नहीं देता है तो एक तीसरा प्लेटफॉर्म भी जोड़ना पड़ता था। कई बार आपको टेक्निकल बंदा चाहिए था ये सारे काम करने के लिए, और ये करना इतना मुश्किल हो जाता था। इतने सारे सब्सक्रिप्शन देने पड़ते थे, ब्रोकर का ब्रोकरेजेस दो, थर्ड पार्टी के सब्सक्रिप्शन दो, फिर अगर कोई ट्रिगर आप ले रहे हो तो उसका सब्सक्रिप्शन दो। तो ये बहुत सारा झोलझाल होता था। भैया हमें तो सीधी भाषा में मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जा रहा है, मुझे बाय करना है, मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, मुझे एग्जिट करना है। मुझे इतना छोटा सा काम करना है, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं करना चाहता। तो अगर आप भी उस तरीके के ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर हो, तो ये वीडियो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाएगी जिसके अंदर आपको पता लगेगा ये काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कोई अलग से सब्सक्रिप्शन देने के चार्जेस नहीं लगेंगे, अकाउंट मेंटेनेंस वगैरह भी दोस्तों आपको नहीं देनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो फायर्स का ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है ये वाला। इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक अलग पेज पे चले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी बिल्डर करके एक ऑप्शन आ जाएगा। मैं सबसे पहले इसके बाद जाऊंगा मार्केट्स के ऊपर। ठीक है, मार्केट्स में आप देखिए आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटोमेट न्यू करके। ठीक है, एक्सप्लोर ऑटोमेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ रेडीमेड स्ट्रैटेजीज आपको मिलती है। लर्न ऑटोमेट कर सकते हैं, अगर आपको लर्निंग करना है कि कैसे ये काम करता है तो ये ऑप्शन मिलता है। चेक ऑटोमेशन डैशबोर्ड, यानी जो भी आपने क्रिएट करी है स्ट्रेटेजीज वगैरह वो पूरा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोर ऑटोमेशन पे। तो यहाँ पर देखिए हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 101 स्ट्रेटेजीज आपको मिलती है रेडीमेड, जो फायर्स ने आपको दी है। ठीक है, तो फायर्स के साथ ऑटोमेट करने का बेनिफिट ये है कि आपको अलग से कोई इस फीचर के लिए चार्जेस नहीं देने हैं। अकाउंट मेंटेनेंस होता नहीं है फायर्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ ब्रोकरेजेस लगती है जो नॉमिनल है डिस्काउंट ब्रोकर की, वही ब्रोकरेजेस आपको पे करनी है। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा फीचर के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। यहाँ पर देखिए आपको इंडिकेटर ऐड हो गए हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कुछ इंडिकेटर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि MACD, डुअल MACD, ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन, EMA, 9 EMA, 21 EMA, क्रॉसओवर, अलर्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जिट। उसके बाद देखिए ADX यहाँ पर ऐड है। ठीक है, SM में देखिए सिंपल मूविंग एवरेज ऐड है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंडिकेटर्स ऐड हो गए हैं। ठीक है ना, DI, मोमेंटम, ट्रेंड एंट्री ऐड हो गया है। तो काफी सारे इंडिकेटर फायर्स ने इंट्रोड्यूस करे। अभी मैं एक एक करके इंडिकेटर भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर है जिसपे आप अपनी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो रेडीमेड स्ट्रेटेजी है एक बार उसको देख लेते हैं, फिर अपनी खुद की कैसे बना सकते हैं उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर हम देख लेते हैं MACD ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन। ठीक है ना, इस पे एक बार क्लिक करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर दोस्तों फायर्स ने डिस्क्रिप्शन दी है कि कैसे स्ट्रेटेजी काम करती है। 9/15 पे दोस्तों ये खुलेगी, उसके बाद ये मॉनिटर करेगी 2 MACD, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। और यहाँ पर देखिए एक फास्ट MACD क्रॉसेस अबोव स्लो MACD। फास्ट MACD जैसी स्लो MACD को क्रॉसेस अबोव करेगा वैसे आपको ट्रिगर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एंट्री करेगा, एक ATM की कॉल ऑप्शन खरीदेगा जब MACD क्रॉसेस अबोव करेगा स्लो MACD को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक इसका वाइस वर्सा करेगा, पुट बाय करेगा अगर MACD क्रॉसेस बिलो करेगा स्लो MACD के। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये काम कर रहा है। प्लस इसमें एग्जिट ट्रिगर दिया गया, स्क्वायर ऑफ ऑल पोजीशंस इफ ओवरऑल स्ट्रेटेजी PNL रीचेस 2000 प्लस। जैसे 2000 पर पहुंचेगा ये क्लोज कर देगा, जैसे ही -2000 पर पहुंचेगा तब भी क्लोज कर देगा। तो एग्जिट है प्रॉफिट बेसिस पर कि 2000 प्लस होगा, माइनस होगा, देन उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए इसको प्रोसीड करते हैं, एक बार प्रोसीड कर लेते हैं। जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा ऑटोमेशन लगा हुआ है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैंने भी पहली बार जब देखा था कॉम्प्लिकेटेड लगा था। अभी हम खुद की स्ट्रेटेजी बना करके देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। ठीक है ना, 2-3 बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रेटेजी बनी है, मैं एज इट इज इसको अप्लाई कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा, मेरे अकाउंट में फंड होना चाहिए, जैसे ही ट्रिगर मिलेगा ऑटोमेशन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा फायर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो ये है दोस्तों
रेडीमेड स्ट्रैटेजी। अब एक काम करते हैं, अपनी खुद की बनाते हैं, ठीक है। तो वापस मैं मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, ऑटोमेशन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं अपना खुद का बनाना चाहता हूँ, मुझे कोई रेडीमेड कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी कंडीशन चाहिए। कंडीशन बड़ी सिंपल रख रहे, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, हम यहाँ पर मूविंग एवरेज एक ले रहे हैं, मैं लूंगा 2 आवर्स का टाइम फ्रेम लूंगा, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, और यहां पर हम ले रहे हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज हमने ली है। सुपर ट्रेंड को मैं बंद कर देता हूं। एक मूविंग एवरेज है 7 की, ठीक है, और एक मूविंग एवरेज है 21 की, दैट्स इट, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने कंडीशन ले ली है। तो हमारी कंडीशन बड़ी सिंपल है, एंट्री कंडीशन। यहां पर आप ध्यान दीजिए, जब भी ये देखिए, जब भी मार्केट में ये मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबोव करेगी, ये देखिए, जब भी देखिए क्रॉसेस अबोव करेगी, इसको मार्केट को क्रॉस ओवर करेगी इस वाली मूविंग एवरेज को, तो हम बाय करेंगे। और जैसे ये नीचे आएगी तो हम एग्जिट प्लान भी कर सकते हैं, या अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है, क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस पे एक ऑटोमेशन बना रहे हैं। तो हम वापस जाते हैं फायर्स में, तो हम इसको कहते हैं कि डेली बेसिस पर चेक करना है आपको, डेली आओ चेक करो 10 बजे, ठीक है ना। 10 बजे की जगह हम 9:15 भी रख सकते हैं, 9:15 पे आपको चेक करना है। डेली आएगा, चेक करेगा 9:15 पर मेरी कंडीशन मैच हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाता हूँ, इंडिकेटर विद इंडिकेटर्स पर जाता हूँ। जैसे कि हमने 2 मूविंग एवरेजेस लिए, तो 2 इंडिकेटर लगे हुए, इंडिकेटर विद इंडिकेटर, तो वो दोस्तों मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। तो एक बॉक्स खुल गया है, इसको मैं एडिट करूंगा। एडिट में देखिए बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पर सबसे पहले डालूंगा कि किस चार्ट के ऊपर आपको सिग्नल चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे करना चाहता हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पसंद है फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर देखिए एक मूविंग एवरेज लगा दी है। यहाँ पर देखिए इंडिकेटर, देखिए कौन कौन से इंडिकेटर आपको मिलते हैं, ये देखिए 2 रेंज स्टैंडर्ड, बॉलिंजर बैंड है, मनी फ्लो है, स्टोकेस्टिक है, RSI है, MACD विद MA टाइप है, डायरेक्शनल इंडेक्स है। ये सारे इंडिकेटर आपको अभी फिलहाल मिलते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर और भी इंडिकेटर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने सिंपल यहाँ पर EMA ले ली है, ठीक है ना, सिंपल नहीं है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसकी लेंथ को मैंने रखा है 7, ठीक है, 7 की लेंथ है। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर रखा है 2 आवर्स का। क्रॉसेस अबोव, ये 7 की जो मूविंग एवरेज है क्रॉसेस अबोव करे दूसरी मूविंग एवरेज जो हमारी 21 पीरियड की है, और ये भी 2 आवर्स के टाइम फ्रेम की है। तो ये दोस्तों हमने कंडीशन लगा दी है। ये कंडीशन जैसी मैच होगी तो हमें ट्रिगर मिल जाना चाहिए। इसको दोस्तों मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको जोड़ूंगा, तो यहाँ ध्यान देना, ये देखिए इसको मैं यहां से जोड़ूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 9:15 पर मार्केट में जैसे स्टार्ट होगा ये चेक करना शुरू करेगा इस कंडीशन को, ये कंडीशन मैच हो रही है नहीं हो रही। जैसे ही दोस्तों ये कंडीशन मैच होगी, यहाँ पर आप चेक एवरी 10 सेकंड डाल सकते हैं, 30 सेकंड डाल सकते हैं, जो आप चाहें। तो 10 सेकंड बाय डिफॉल्ट ठीक है। तो ये दोस्तों हमने डाल दिया। अब हमें इसको एक्शन देना है। हमने सिर्फ इसको ये बताया है कि कैसे सिग्नल्स आपको पिक करने हैं। तो इसने सिग्नल तो पिक कर लिए, क्या खरीदना है, कितने का खरीदना है, वो भी तो बताना है। तो वो बताने के लिए हम जाएंगे एक्शंस में। एक्शन में आप सिंपली प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं प्लेस एनी ऑर्डर पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको दोस्तों मुझे एडिट करना है, तो बहुत सिंपल सा हम यहाँ काम कर सकते हैं। प्लेस सिंपल ऑर्डर, एक सिंपल ऑर्डर प्लेस करना है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे सिग्नल ले रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे सिग्नल लेकर के मैं बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर सकता हूँ, निफ्टी भी ट्रेड कर सकता हूँ, मर्जी आपकी है। तो मैंने सिंपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिग्नल लिया, तो ऑब्वियसली मैं उसी पे ही करूंगा। तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NSE वाला लगा लिया। पोजीशन मैंने ओवरनाइट लगा ली है, ठीक है। इंट्राडे भी लगा सकता हूँ, MTF भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैंने ओवरनाइट लगा ली है। मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ मुझे 10 क्वांटिटी खरीदनी है जब भी मुझे सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और ये खरीद के मैं अप्लाई कर सकता हूं। अगर दोस्तों मैं इसको एज इट इज अप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ ना तो हमने कोई टारगेट लगाया है,
ना ही हमने कोई स्टॉप लॉस लगाया है। अगर मैं एक्यूमुलेशन करना चाहता हूँ, एक्यूमुलेशन क्या, हर बार जब जब ये ट्रिगर मिले मेरे लिए 10-10 क्वांटिटी स्टेट बैंक की खरीद लो, तो ये खरीदता रहेगा। तो आपके लिए क्या है, एक वेल्थ क्रिएट हो गया, एक एसआईपी टाइप का क्रिएट हो गया। ठीक है, जो लोग स्टॉक में करना चाहते हैं या फिर इंडेक्स में करना चाहते हैं या किसी ईटीएफ में करना चाहते हैं, सेम चीज आप ईटीएफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूमुलेट करना क्वांटिटी को, जब जब पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा एक्यूमुलेट करेंगे, पहला चीज। दूसरी चीज, आप चाहते हैं मैं एक्यूमुलेट करूं लेकिन मेरा टारगेट डिसाइड हो। ठीक है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते, ये आप डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं कर रहा। तो यहां पर देखिए मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं। स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज। जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 50 रुपए ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक बेच देना। मैं स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता, मेरी मर्जी है, मैं होल्ड करके रखूंगा जब तक शेयर नहीं बढ़ता। कुछ लोग हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, तो अगर आप वो उस तरीके के ट्रेडर हैं तो आप सिर्फ टारगेट लगा करके छोड़ सकते हैं। जब भी 50 रुपए का टारगेट आएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फायर्स का ऑटोमेशन सिस्टम बेच देगा, एग्जिट कर देगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है स्टॉप लॉस। आप चाहते हैं कि मैं स्टॉप लॉस लूं, मैंने 50 का टारगेट लगाया तो मैं 25 रुपए का स्टॉप लॉस ले लूं। ठीक है, तो मैंने लगा दिया 25 रुपए का स्टॉप लॉस, 50 रुपए का टारगेट, और मेरी एंट्री डिसाइडेड है, जब भी वो सिग्नल मिलेगा एंट्री होगी। और इसको दोस्तों मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये दोस्तों मेरा बन गया स्टॉप लॉस और विद टारगेट बन गया। तो मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी कि आप किस किस कंडीशन से क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो आप यहां पर ये काम करेंगे, जब भी ये कंडीशन मैच होगी, ठीक है, तो मेरे लिए ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाए तो इसको मैं ऐसे जोड़ लूंगा। ठीक है, तो ये जुड़ गया इस तरीके से। तो जब भी मेरे लिए कंडीशन मैच होगी मेरे लिए ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा। मेरे लिए एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एल्गो क्रिएट हो गया। समझ में आ गया कैसे एल्गो क्रिएट करते हैं अपनी मर्जी से। एक सिंपल सा टास्क बताया, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो आप। इसको जैसे हमने देखा था 2000 के प्रॉफिट आ जाए तो एग्जिट कर दो, वैसे भी कर सकते हो। आप इंट्राडे पे ही सिर्फ करना चाहते हो, 3 बजे तक होल्ड करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। इन फ्यूचर हम आपको और एडवांस कैसे बनाते हैं सिखाएंगे। ये हो गया बड़ा सिंपल सा। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी नेम डाल सकता हूँ कि क्या नेम है। तो SBI 50 टारगेट एंड 25 स्टॉप लॉस, ये मैंने स्ट्रैटेजी का नाम डाल दिया। मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ और अच्छे से, फिलहाल मैं सिर्फ नाम डाल करके इसको प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, और कंफर्म कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरा ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो चुका है। ये ऑटोमेशन पूरी तरीके से स्टार्ट है। जब भी कंडीशन मैच होगी ये आपके लिए ट्रिगर करता रहेगा, बस आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए। अब देखिए मैं ऑटोमेट पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए एक डैशबोर्ड खुल जाता है। ये बेसिकली डैशबोर्ड है ऑटोमेशन का। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी डेमो, तो वो यहाँ पर है। ये देखिए अभी जो हमने लाइव करी है वो यहाँ पर देखिए शेड्यूल्ड है। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, किसी भी ऑटोमेशन को बंद कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं इसका डुप्लीकेट भी लगा सकता हूँ और यहाँ पर देखिए स्टॉप ऑटोमेशन कर सकता हूँ। व्यू रनिंग स्टेटस देख सकता हूँ, क्या रनिंग स्टेटस है। तो अभी देखिए वेटिंग पे चल रहा है, अभी तो कुछ है नहीं। और यहाँ पर देखिए स्टॉप शेड्यूल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं चाहूँ तो स्टॉप करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, किसी और के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा डिलीट हो गया। मैं चाहता हूँ इसको भी डिलीट करना, तो ये भी डिलीट हो गया। तो ये है दोस्तों फायर्स का ऑटोमेट ट्रेड सिस्टम। कैसा लगा जरूर बताना।